एक कथा की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, दया और बुद्धिमानी के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान और ऋषि और मंत्री बैठते थे। एक दिन उनकी राजसभा में ग्रहों की चर्चा चल रही थी। सभी लोग 9 ग्रहों की महिमा बता रहे थे। उसी समय किसी ने कहा कि सभी ग्रहों में सबसे महान ग्रह शनि देव हैं, क्योंकि वे मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। लेकिन कुछ लोग बोले कि सूर्य सबसे बड़े हैं, क्योंकि वे संसार को प्रकाश देते हैं। राजा विक्रमादित्य ने सबकी बात सुनकर कहा, हर ग्रह का अपना महत्व है, इसलिए किसी को बड़ा और किसी को छोटा कहना उचित नहीं है। लेकिन यह बात शनि देव को अच्छी नहीं लगी। दो शनि देव का क्रोध। जब शनि देव को यह बात पता चली तो उन्हें लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनकी शक्ति को कम समझा है। शनि देव ने सोचा, राजा विक्रमादित्य को अभी मेरी शक्ति का पता नहीं है। समय आने पर उन्हें मेरे प्रभाव का अनुभव अवश्य होगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की 7.5 का समय आया। शनि देव ने सोचा, अब समय आ गया है राजा को परीक्षा देने का। 3 दुर्भाग्य की शुरुआत। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए। अचानक उनका घोड़ा तेज दौड़ने लगा और राजा अपने सैनिकों से दूर निकल गए। वे रास्ता भटक गए और एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। थके हुए राजा एक सुनार की दुकान के पास बैठ गए। उसी समय वहां राजमहल का एक बहुमूल्य हार चोरी हो गया। चोर ने चतुराई से वह हार राजा विक्रमादित्य के पास फेंक दिया। जब सैनिकों ने तलाशी ली तो हार राजा के पास मिला। सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर राजा के सामने पेश कर दिया। 4 निर्दोष होते हुए भी सजा उस राज्य के राजा ने बिना पूरी सच्चाई जाने आदेश दिया, इस चोर के हाथ और पैर काट दिए जाए। निर्दोष होते हुए भी राजा विक्रमादित्य को भयानक सजा मिली। अब वे बिना हाथ पैर के एक जंगल में पड़े थे। यह सब शनि देव के प्रभाव से हो रहा था। लेकिन फिर भी राजा विक्रमादित्य ने भगवान को याद किया और धैर्य नहीं खोया। 5 गरीब तेली की मदद। कुछ समय बाद एक गरीब तेली वहां से गुजरा। उसने विक्रमादित्य को देखा और दया आ गई। वह उन्हें अपने घर ले गया और उनकी सेवा करने लगा। राजा अब वहीं रहने लगे और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। एक दिन उन्होंने देखा कि तेली के घर में एक बैल है, जो तेल निकालने वाली कोल्हू घुमाता है। राजा ने अपनी बुद्धि से तेली को कई कामों में सलाह देना शुरू किया। धीरे धीरे तेली का व्यापार बढ़ने लगा और वह अमीर होने लगा। 6 शनि देव की लीला। एक दिन राजा विक्रमादित्य एक भजन गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि पास के महल की राजकुमारी ने वह गीत सुन लिया। राजकुमारी उस आवाज से बहुत प्रभावित हुई। उसने अपने पिता से कहा, मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जिसकी आवाज इतनी मधुर है। जब लोगों ने खोज की तो पता चला कि वह आवाज उसी अपाहिज व्यक्ति की है जो तेली के घर में रहता है। राजा को महल में लाया गया और राजकुमारी ने उनसे विवाह कर लिया। 7 शनि देव का अंत में आशीर्वाद विवाह के बाद एक रात शनि देव राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, यह सब मेरी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि कठिन समय में भी तुम धैर्य और धर्म नहीं छोड़ते। राजा ने विनम्रता से कहा, हे शनि देव, यदि मैंने कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करें। शनि देव प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा के हाथ पैर फिर से ठीक कर दिए और कहा, आज से जो व्यक्ति मेरी कथा सुनेगा और शनिवार को सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए और फिर से न्यायपूर्वक शासन करने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शनिदेव सजा नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों की परीक्षा लेते हैं। जय शनिदेव महाराज। ओम नमः शिवाय। जय शनि। जय शनिदेव। जय। मेरी पूजा स्वीकार करें और आशीर्वाद दें।